राखी का त्यौहार भाई बहनों का होता है और इसलिए होता है कि एक बहन जो होती है भाई को रक्षा धागा बांधती है और भाई हमेशा पूरी उम्र उसकी रक्षा करने का वचन देता है। तो आज के टाइम पे ऐसा तो है नहीं। अगर दो बहन हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और कल है राखी, आप सभी को राखी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज का ब्लॉग है मेरा राखी स्पेशल ब्लॉग, क्योंकि कई बहनें होती हैं जिनके भाई नहीं होते हैं। इस टाइम पे पूरे साल हमको लगता नहीं है, लेकिन एक ऐसा टाइम होता है राखी का त्योहार जब लगता है कि हमारा भाई होता, तो हम भी इस त्योहार को और अच्छे से सेलिब्रेट करते। वैसे हम अपने कजिन्स को, अपने ताऊ जी के, अपने चाचा के बच्चों को राखी बांधते हैं। तो कई लोग मुझे मिलते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ यार, पूरे साल में ऐसा कभी नहीं होता जब हमें लगता है कि हमारा लड़का होता या एक बेटा हो, या ऐसा कुछ नहीं होता है। पर एक राखी का त्योहार ऐसा होता है ना भाई बहनों का, जब लगता है कि हमारा भाई भी होता तो हम भी इस त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करते। तो आज मैं बताऊंगी, अगर आपके भी भाई नहीं है तो किस तरीके से आप त्योहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं और हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं उसमें यही बताऊंगी आपको। और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो करते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो मैं बता रही थी कि किस तरीके से हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो क्योंकि भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं रहा, कुछ एक्सीडेंटली ऐसा कुछ हुआ कि नहीं रहा। पहले हम लोग बांधते थे, और मेरी 2 बेटियां हैं तो उनका भी भाई नहीं है, तो वो कैसे राखी बांधती हैं और मैं क्या करती हूँ इस राखी में, तो मैं ये सब आपको बताऊंगी। क्यों हम राखी का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं? इसलिए क्योंकि एक बहन जो होती है वो भाई को राखी बांधती है, रक्षा धागा बांधती है, और इसलिए कि भाई वचन देता है कि हाँ, मैं पूरी उम्र तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इस वजह से भाई बहन का ये त्योहार जो है वो हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये होता है ना, जब आपका हाँ भाई है तो आप भाई बहन का त्योहार है, आप बात ये। लेकिन क्या है कि एक भाई से ज्यादा, मतलब क्या एक बहन बहन की रक्षा नहीं कर सकती? क्या एक पिता अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, जिनके भाई हैं उन्हें अपने भाइयों को राखी बांधनी चाहिए, लेकिन जिनकी अगर भाई नहीं है तो कई लोगों का होता है थोड़ा सा इस दिन थोड़ा सा मन शांत सा हो जाता है। तो क्योंकि मुझे भी शुरू में, और बच्चे मेरे शुरू में बहुत लगता था उन्हें कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो अब हर साल बहुत टाइम से अपने पापा को ही राखी बांधते हैं। और मैं बांधती हूँ क्योंकि मैंने तो राखी शुरुआत से बांधी थी अपने भाई को, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मैं अब बांधती हूँ कान्हा जी को राखी। और क्या होता है कि भाई की राखी दूसरे दिन उतर जाती है, 1 हफ्ते बाद उतर जाती है, या फिर महीने तक, क्योंकि इससे ज्यादा तो उन्हें चाहे ऑफिस जाना है या कहीं भी जाना है तो वो नहीं बांध पाते हैं। और भाइयों की जिम्मेदारी, अगर आप उनकी जिम्मेदारी खुद की आ जाती है तो वो इतनी आपकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। लेकिन कान्हा जी हमारी पूरे साल उनकी राखी बंधी रहती है। मैं जो राखी उन्हें इस साल बांधती हूँ वो राखी फिर अगले साल जब राखी आती है तब उतरती है। हर बार जब भी पूजा पाठ होती है वो राखी धुलती है और वापस उनको पहना दी जाती है। और उसके बाद जब अगला राखी का त्योहार आता है तो मैं उसको उतार करके दूसरी राखी उन्हें पहनाती हूँ। और मेरे बच्चे हमेशा अपने पापा को राखी बांधते हैं। पहली राखी पापा को बांधते हैं, उसके बाद अपने और कजिन्स को, ताऊ जी के बच्चों को ऐसे बांधते हैं राखी। लेकिन पहली राखी जो होती है मैं बांधती हूँ कान्हा जी को, और बच्चे बांधते हैं पापा को, क्योंकि पिता से ज्यादा आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि क्या होता है कि भाई की भी जब तक जिम्मेदारियां खुद की नहीं होती तब तक वो आपकी रक्षा करता है, तब तक आपकी जो भी जरूरतें होती हैं, जो भी आपको परेशानियां होती हैं उसको कर पाता है। लेकिन उसके बाद भी कोशिश करता है कि करें, लेकिन अपनी इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर जगह खड़े रहना। लेकिन जिम्मेदारियां भी एक पिता पर अगर आ जाए तब भी वो अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलते। तो वो अपनी बेटी के लिए, चाहे उसकी जरा सा भी कोई परेशानी हो जाए तो हमेशा खड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक पिता हमारे दोस्त के रूप में भी होते हैं, हमारे भाई के रूप में भी होते हैं। तो हर एक फर्ज को जब एक पिता निभाता है
तो क्यों हम उन्हें राखी नहीं बांध सकते। तो मेरी बेटियां हमेशा हर साल अपने पापा को राखी बांधती हैं और दोनों बहनें एक दूसरे को पहले राखी बांधते हैं। तो हर इस तरीके से हम त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद बुआ लोग भी आते हैं और भाई बहन जो अपने चाचा ताऊ में होते हैं उन्हें राखी बांधते हैं। इस तरीके से त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन मेन जो होता है अपने परिवार में कि सुबह उठ, क्योंकि आप चाचा ताऊ के बच्चे भी हैं तो सुबह सुबह उठ करके वहाँ नहीं जा सकते, अपने घर में ही त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है शुरुआत में। तो क्या होता है कि और उनके भी अगर हैं तो उनकी खुद की बहनें हैं तो वो पहले अपने घर में करेंगे, उसके बाद जब उनको टाइम होगा तो उस हिसाब से वो आपके पास आएंगे ना। तो यही होता है। तो अपने घर में हम किस तरीके से इस त्योहार को और धूमधाम से और खुशी से मना सकते हैं, तो यही चीज़ मैं आज लेके आई हूँ। क्योंकि शुरुआत में हमने भी ना बहुत मतलब इसको देखा है कि बहुत दुख होता है उस दिन कि किसको हम राखी बांधेंगे। काश हमारा एक भाई होता, या उस समय लगता है कि एक बेटा होना चाहिए, कि जैसे ताकि बच्चों को देख करके शुरू में लगता था कि एक बेटा होता तो भाई को राखी बांधते बच्चे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब ये अपने पापा को राखी बांधते हैं, मैं कन्हा जी को राखी बांधती हूँ और इस तरीके से फिर सारे और लोगों में राखी का त्यौहार सेलिब्रेट होता है। तो इस तरीके से हम राखी को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सबसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके भाई नहीं हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में अपने पिता को राखी बांधिए, अपने भगवान को राखी बांधिए, क्योंकि उनसे बड़ा रक्षक हमारा कोई नहीं है। और अपने पिता, उसके बाद भगवान से बड़ा रक्षक हमारा कोई है ही नहीं। और उसके बाद आता है पिता का नंबर। तो पिता से ज़्यादा आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि पिता से ज़्यादा हमारी जो देखभाल होती है, हमारे लिए हर दुख में जो खड़ा रहता है वो कौन है? वो हमारे पिता ही होते हैं। तो उन्हें राखी बांधिए। हाँ, आपके भाई हैं तो वो अच्छी बात है, ये तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये त्योहार ही भाई बहन का होता है। लेकिन अगर नहीं है तो दुख में रहने से, परेशान होने से कुछ नहीं होता। क्योंकि कई बार मुझसे ना ये चीज़ें सिर्फ मुझे ही फील नहीं हुई, कि मेरे साथ कई लोग ऐसे हैं तो उन्होंने भी मुझसे कई बार ऐसा कहा कि हाँ यार, एक राखी का त्योहार होता है ऐसा, जब लगता है कि हाँ एक बेटा होता तो ज़्यादा अच्छा होता है। अपने बच्चों को देख करके ज़्यादा दुख लगता है जब वो पूछते हैं कि किसको राखी बांधें। आज के टाइम पे ऐसा है नहीं कि एक भाई ही हमारी रक्षा करेगा, एक बहन ही बहन की रक्षा कर सकती है और हम खुद एक रक्षा कर सकते हैं अपनी खुद की। लेकिन बस यह है कि हमारे देश के ही दरिंदों से हमारी बेटियां बची रहे। इस वीडियो में ये भी कहना चाहती हूँ कि आज हमारी बेटियां जो हैं अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है। क्योंकि एक बेटी जिसका अगर भाई है भी, तो बेटियां अगर बाहर जाती हैं जॉब के लिए तो भाई हर समय उनकी रक्षा के लिए नहीं खड़े रह सकते, उन्हें अपनी रक्षा खुद ही करनी है। और ऐसे में अगर हमारा देश, हमने मतलब अंग्रेजों से अपने देश की लड़ाई लड़ ली है, लेकिन अपने देश में ही अगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर हमारी आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। तो बस अपने देश में अपनी बेटियां सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें ऐसे जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। क्योंकि बीच में आपने सुना होगा कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ बहुत ही दुखद घटना हुई है, तो उससे एकदम से दिल दहल जाता है ऐसी घटनाओं को देख करके। तो आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए हमें अपराधियों को सख्त सजा देनी चाहिए। और हर पेरेंट्स को, हर किसी अपने को ये अधिकार देना चाहिए कि उस इंसान को वहीं गोली मार दी जाए या फिर उसे फांसी पर लटका दिया जाए तुरंत। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं मिलूंगी आपसे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को राखी की एडवांस में बहुत 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 शुभकामनाएं।